जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मैन मेड डिजास्टर, इसी प्रकार से डिमोनेटाइजेशन मोदी मेड डिजास्टर। गरीबों से पैसा खींचो, गरीबों से पैसा खींचो और अमीरों को पैसा सींचो। 1% लोगों को पैसा दो, 99% लोगों से पैसा लो। यह है नरेंद्र मोदी जी की सूट बूट की सरकार। राजनाथ सिंह जी ने कहा पॉलिसी थी, मैंने आपको अभी दिखाया कि पॉलिसी गरीबों के विरोध थी, किसानों के विरोध थी, मजदूरों के, छोटे दुकानदारों के विरोध थी। अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य था कि गरीबों का पैसा ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में फंसे। वो चाहते थे कि आपका पैसा, ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, ये जो किसान खड़े हैं, वो चाहते थे कि आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में फंसा रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मोदी जी समय पे नोट प्रिंट कर देते तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। अगर एटीएम काम करती, अगर 2000 रुपए का नोट एटीएम से निकलता तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। अगर आपसे कहा जाता कि जितना पैसा आप निकालना चाहते हो आप निकालो, 28,000 रुपए का लिमिट नहीं होता, तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। नहीं रहता। मगर अगर आप अपना पैसा निकाल लेते तो नरेंद्र मोदी जी का प्लान फेल हो जाता। जैसे उन्होंने 2.5 साल में 1,10,000 करोड़ रुपया माफ किया है 15 लोगों का, 15 उद्योगपतियों का, वैसे वो 8 लाख करोड़ रुपया माफ नहीं कर पाते। जैसे उन्होंने माल्या जी को 1200 करोड़ रुपए दिया, वैसे वो माफ नहीं कर पाते। इसीलिए उन्होंने आपका पैसा बैंक में फंसाया है। मोदी जी ने आपसे वायदा किया है कि 50 दिन में कुछ ठीक हो जाएगा। आप अच्छी तरह सुनो, मुझसे आप लिख के ले लो, 50 दिन में कुछ ठीक नहीं होने वाला है। आपका पैसा बैंक में 3, 4, 5 महीने रहेगा और फिर आप देखना हिंदुस्तान की इकोनॉमी ठप होगी। और आप एक और बात देखना, आज से 2-3 महीने बाद गरीबों का पैसा उन्हीं अमीरों के जेब में जाएगा। आप मुझसे लिख के ले लो, 8 लाख हजार करोड़ रुपया उन 50 परिवारों का लोन माफ होगा, आप देखना। और अगर नहीं हुआ आप मुझे बताना। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है, यह सूट बूट सरकार की सच्चाई है। आपसे उन्होंने आपका पैसा छीना, आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारी और अब आपका जो पैसा है उन्हीं अमीर लोगों के जेब में जाएगा। बैंक चालू होंगे आपके पैसे के बल पे। मोदी जी ने शुरुआत काले धन से की, कहा कि काले धन को मैं खत्म करूंगा। कहा जो काला धन वापस आएगा वो मैं गरीबों को दूंगा। पता लगा सारा का सारा काला धन वापस आ गया। 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वापस आ गया है। अब नरेंद्र मोदी जी काले धन की बात नहीं कर रहे। काले धन से निकल के दौड़े, कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ हमने एक्शन लिया, डिमोनेटाइजेशन हमने आतंकवाद के खिलाफ किया। 2 दिन बाद मरे हुए आतंकवादी मिले, जेब में नए नोट, 2000 रुपए के चमकते हुए नोट। नरेंद्र मोदी जी ने कैशलेस इकोनॉमी की बात शुरू की, आतंकवाद को भूल गए, कहा कि देखो हम कैशलेस इकोनॉमी लाएंगे। कैशलेस इकोनॉमी का मैं आपको मतलब समझा देता हूं। आज आपके जेब में 100 रुपए है,
आप दुकान में जाते हो, 100 रुपए देते हो, कुछ खरीदते हो, बीच में कोई कमीशन तो नहीं लेता ना? जब आप दुकानदार को देते हो 100 रुपए, कोई कमीशन तो नहीं लेता ना? कैशलेस इकोनॉमी में आपके जेब में से निकलेगा, 100 रुपए आप निकालोगे, दुकानदार के जेब में जाएगा और बीच में से जादू से 5% कमीशन उन्हीं 50 परिवारों को मिलेगा। कैशलेस इकोनॉमी का यह मतलब है। उसके बाद नकली नोटों की बात की। डिमोनेटाइजेशन हमने नकली नोटों को मिटाने के लिए किया। हमने सवाल पूछा, राज्यसभा में हमने पूछा, भैया बताइए नकली नोट कितने हैं? उनके मंत्री जवाब देते हैं 100 रुपए में से 2 पैसे नकली। नरेंद्र मोदी जी ने नकली नोट की बात बंद कर दी। नरेंद्र मोदी जी, आप देश से भाग नहीं सकते हैं, आप छुप नहीं सकते हैं, आपको अंत में जवाब देना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी आपसे जवाब निकलवाएगी। नोटबंदी गरीब लोगों को नहीं मालूम थी, मगर यहां रेड्डी जी के परिवार में शादी होती है, रेड्डी जी के परिवार में शादी होती है और 500 करोड़ रुपए नए नोटों में दिखाई देता है। बंगाल की बीजेपी के लोग डिसीजन से एकदम पहले अपना पूरा का पूरा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, काला धन बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। बिहार का बीजेपी यूनिट हर डिस्ट्रिक्ट में जमीन खरीदता है। कुछ ही दिन पहले बीजेपी में ओडिशा का यूनिट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जमीन खरीदता है। जिसको बताना था उन सबको नरेंद्र मोदी जी ने बताया। सितंबर के महीने में 6 लाख करोड़ रुपया बैंक में डिपॉजिट हुआ। इतना पैसा इससे पहले कभी बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। किसका पैसा था? नरेंद्र मोदी जी के मित्रों का, बीजेपी के मित्रों का पैसा। यह सच्चाई है और इस सच्चाई को हम हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को बताएंगे। हमारी लड़ाई कमजोर लोगों की लड़ाई है, हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों की लड़ाई है और हम ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में लड़ेंगे। छूट बूट की जो सरकार है, 1% सुपर रिच लोगों की जो सरकार है, इसको हम दिल्ली से निकाल के दिखाएंगे। 2.5 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों पे आक्रमण कर रही है। किसानों ने इनसे 3 चीजें मांगी थी: कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और सही दाम अनाज के लिए, सब्जी के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने उनकी बात नहीं सुनी। लंबे लंबे भाषण किए और फिर लोकसभा में किसानों से उनकी जमीन छीनने की कोशिश की। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे, आपकी जमीन को रक्षा करने के लिए बिल लाए और 3 बार, 1 बार नहीं 3 बार नरेंद्र मोदी जी ने उसको खत्म करने की कोशिश की। पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी जी ने मजदूरों का मजाक उड़ाया। कहते हैं गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं। मनरेगा का मजाक उड़ाया। मनरेगा मजदूरों की रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां भी उनकी सरकार है, आदिवासियों से वो जल, जंगल और जमीन छीनते हैं।
कोई भी आदिवासी खड़ा हो जाए, अपना हक मांगे और बीजेपी की सरकार गोली मार देती है। हिंदुस्तान को बांटने का काम किया है।